दिस इज दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटिंग टैरो। आज की रीडिंग मैं ऐसे लोगों के लिए करने वाली हूँ जो नो कांटेक्ट जोन में हैं और अपनी मैरिज को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके मैरिज में किसी तरह का सेपरेशन आ गया है, या तो मैरिज हो नहीं रही है जिस पार्टनर को वो चाहते हैं, या फिर वो ऑलरेडी मैरिज में हैं बट वो मैरिज अभी सेपरेशन पीरियड में चल रहा है। शायद एक दूसरे से बातें नहीं हो रही हैं, नो कांटेक्ट जोन चल रहा है, या किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं। तो उन लोगों को लेकर के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 88 पोर्टल कल शुरू होने वाला है और बल्कि शुरू हो चुका है। और इस पोर्टल में ना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे चेंजेस निकल के सामने आ रहे हैं। अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग बातें, अलग अलग एडवाइजेस, ठीक है। तो ये एडवाइस मैं उन लोगों के लिए दे रही हूँ जो कि बेसिकली अपने मैरिज को लेकर के थोड़ी चिंतित हैं, या तो मैरिज करना चाह रहे हैं या मैरिज की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, फिर भी उनको नहीं मतलब आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, या फिर मैरिज में है बट सेपरेशन झेल रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपसे मैच करता है तो प्लीज़ यूनिवर्स के लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करना ज़रूर बनता है आपका, ठीक है। चलिए सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक में आ गया है ये मैरिज का कार्ड। तो मैरिज से शुरुआत करते हैं। बेसिकली आप लोग जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो मैरिज को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि इस मैरिज में उनको क्लियरिटी कैसे मिलेगी। मे बी कि सब कुछ चीज़ें हैं जिसकी क्लियरिटी आपको नहीं मिल पा रही और नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं बट बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं। जितना कोशिश करते हैं कि बैलेंस करूं उतना ही ज़्यादा आप चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझती चली जा रही हैं, है ना। और ऐसा लग रहा है कि कभी चीज़ों को छोड़ दूं, जाने देते हैं। जब कंट्रोल नहीं हो रहा है तो प्लीज़ जाने देते हैं चीज़ों को, है ना। बट कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि शायद बैलेंस बन सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर के लेकिन क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो एक तरह की मायूसी है और एक तरह का सेपरेशन आप फील कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस जो निकल के सामने आ रहा है, देखिए आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो बेसिकली एक इस तरीके के मोड में आ चुके हैं कि नहीं, अब इस चीज़ को ना बस यहीं पे होल्ड कर देना चाहिए, अब इसको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये साइकिल एक ख़त्म होना चाहिए। जो भी गोल 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 चीज़ें घूम रही हैं, बार बार आप एक तरफ से चलते हो और एक तरफ आकर के वहीं पे अटक जाते हो। तो ये अटकाव जो है वो गलत है और इस अटकाव को यहाँ पे ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो एक्शन लेने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि इस साइकिल को ख़त्म करते हैं और एक्शन लेते हैं। मतलब अगर आप ये कोशिश कर रहे थे कि रिलेशनशिप में अच्छा करें, तो रिलेशनशिप से बाहर निकल के मतलब इस साइकिल को ख़त्म कर देना चाहते हैं, दी एंड करना चाहते हैं, इससे निकलना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने मनी को, अपने फाइनेंस को ज़्यादा बेटर करने के लिए एक्शन लें। और मतलब अगर आप ये सोच रहे थे कि रिलेशनशिप में अच्छा, अभी तक आपकी प्योरिटी जो थी वो रिलेशनशिप थी, बट अब आपका इस मैरिज से निकल के इस प्योरिटी को चेंज करना आपका एक मकसद हो सकता है। और आपने अपने दिमाग को, अपने दिल को दूसरी तरफ मोड कर लिया है। आप ये सोच रहे हैं कि आप इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे और अपने फाइनेंस को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फाइनेंसेस अगर आपके अच्छे हैं तो वो आपको ज़्यादा सिक्योरिटी दे रहे हैं। और रिलेशनशिप के मामले में जहाँ जो चीज़ें गोल 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 घूम रही हैं तो उसमें ब्रेक थ्रू करने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें तो हो नहीं पा रही, तो उनको छोड़ दिया है आपने ईश्वर के ऊपर और बेसिकली आप अपने फाइनेंस के ऊपर इस समय फोकस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं आप लोग जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो थक चुके हैं किसी चीज़ से, वो हर्मिट मोड में जा चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें यहाँ पे कुछ भी सही नहीं होने वाला है। मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ पर चीज़ें नहीं सही होने वाली, वो जहाँ थी वहीं पे स्टक हो चुकी हैं। तो और आपको ना बाहर जाने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है आपको कि ये जो रिलेशन है उसको एक और चांस आप देना तो चाहते हैं पर आपको
देना चाहिए ऐसा सोच रहे हैं, मतलब आपको आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और इस विषय में ना बहुत डीप डाउन जाकर के सोच रहे हैं। कहीं मैं चांस लेता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उंगलियां ही खत्म हो जाए, मैं जिन उंगलियों के सहारे हूँ, जो जो जिन चीज़ों के मैं सहारे हूँ, वो टाइम, वो पीरियड भी हाथों से निकल जाए, या मेरी मेन जो एक होती है पावर्स, उंगलियां क्या होती है, उंगलियां आपकी पावर्स होती हैं, ठीक है, जिनसे आप कोई भी काम कर पाते हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस चांस को लूँ तो मेरी पावर्स ख़त्म हो जाए और मेरा टाइम भी निकल जाए, और शायद इन चीज़ों को ठीक होने में आप ये सोचो कि इन चीज़ों को शायद ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जो भी समस्या आपके सामने है उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसको सोचना ही बेवकूफ़ी है, और आपने ना फॉरगिव कर दिया, बिल्कुल निगेटिव आप चले गए हो, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आगे बढ़ना चाहिए इस चीज़ में, तो आपने ना आगे बढ़ने का रास्ता अपना ब्लॉक कर दिया। आपको ये लग रहा है कि नहीं, स्टॉप, बस यहीं पे इन चीज़ों को स्टॉप कर दो और इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये समस्या एक ऐसी समस्या है, और अच्छा आपके पास रास्ता है बट आप उस रास्ते को नहीं देखना चाह रहे, क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि उस रास्ते से भी वही मंजिल मिलनी है और इस रास्ते से भी वही मंजिल मिलनी है। अगर पहले अगर आपको इतना ज़्यादा तकलीफ मिल चुकी है तो आप उस रास्ते की ओर देखना ही नहीं चाह रहे हो, आप उस तरफ जाना भी नहीं चाह रहे हो, और कहीं ना कहीं आपने अपने दिमाग को, आपने अपना चांस जो आप जो भी अपना स्ट्रेंथ शो कर रहे हो, आपके अंदर जो भी शक्ति आ रही है वो इस बात को लेकर के आ रही है कि आपको अपने परिवार के विषय में सोचना चाहिए, और अपने बच्चों के विषय में सोचना चाहिए, अपनी फैमिली के विषय में सोचना चाहिए, ना कि उन फालतू की चीज़ों पे टाइम वेस्ट करना चाहिए। और आप में ना बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है, आप बेसिकली उस रिस्क को लेने के लिए आप तैयार नहीं हो, और आप सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो, अपने बच्चों की ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो, और अपनी विश फुलफिलमेंट पर ध्यान दे रहे हो। आप बेसिकली अपनी फैमिली के लिए डिवोटेड पर्सन हो, और आप अपने विषय में सोचने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे मुझे संकल्पित दिख रहे हो, ठीक है। तो और जो मैरिज अभी वर्कआउट नहीं कर रहा है आपका, मे बी कि आपका मैरिज अभी वर्कआउट नहीं कर रहा है, या तो आप मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हो जिस तरफ आप बढ़ नहीं रहे हो, और आगे पहले आपने जो मैरिज किया उसमें आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, आगे आप दूसरी बार कुछ करने के लिए भी डर रहे हो कि क्या पता कि यही सिचुएशन फिर से सामने आकर के खड़ी हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में भी आप चांस नहीं लेना चाहते, और आप अपनी फैमिली की बातों को ही मानोगे, मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। और सेपरेशन मोड में, आप बिल्कुल सेपरेशन मोड में अगर हो तो आप बिल्कुल कोशिश ही नहीं करोगे। इस बीच की कंडीशन ऐसी कि आप बिल्कुल भी कोशिश करने के मूड में नहीं हो कि मैं आगे बढ़ूं, बिल्कुल भी नहीं। आपने अपना डायरेक्शन ही चेंज कर लिया है, आप इस मोड से इस मोड में आ चुके हो। अगर मतलब आप पहले जितने ज़्यादा आप उस सैड पोजीशन में रहते थे, तो अब आपने अपना ना फोकस इस मोड पर किया है, और अब आपने अपने आप को पॉजिटिव बनाने के विषय में सोच रहे हो, रिस्क लेने के विषय में सोच रहे हो, ज़्यादातर इंट्यूटिव हो गए हो, और ये सोच रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना है, ना कि पीछे जाना है। और आगे बढ़ने की उसमें आप अपने फैमिली के ऊपर पूरा केयर करोगे, और अपने फैमिली को पूरा ध्यान दोगे, और उनका पूरा सपोर्ट भी लोगे, और बेसिकली आप कोई चांस नहीं लेना चाहते, और किसी भी तरह के लव को और अफेक्शन को, या अगर आपके मैरिज पार्टनर भी आपको लगातार तकलीफ दे रहे हैं तो आप उनकी ओर भी ध्यान नहीं देना चाहोगे, और ये नहीं सोचोगे कि आप उनकी तरफ कुछ मुड़ो। आपको बेसिकली अपने ग्रोथ पर ध्यान देना है, अपने विश फुलफिलमेंट के लिए आगे बढ़ना है। और ये जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं कि अब आप ना अपने हार्ट को क्लोज कर लेना चाहते हो। बेसिकली जो हार्ट आपकी कमज़ोरी बन चुका था, आप मेरे ख्याल से ऐसे, मेरे व्यूवर्स ऐसे रहे होंगे जो कि अपने हार्ट से बहुत ज़्यादा काम लेते थे, और आपको ऐसा लगता था कि जैसे आप हो वैसी ही दुनिया है। पर अब आप अपने हार्ट को क्लोज कर लोगे। बेसिकली किसी भी इंसान के लिए आपका हार्ट अब नहीं खुलने वाला है, और मैं ये देख पा रही हूँ कि वो अगर आप मैरिज के विषय में सोच रहे हो तो भी आपका हार्ट नहीं खुलने वाला है, और अगर आप मैरिज पार्टनर के विषय में सोच रहे हो तो भी मेरे ख्याल से आपका हार्ट नहीं खुलने वाला, क्योंकि आपने जो प्रीवियसली शायद धोखे खाए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, आपने बहुत दिया है इस मैरिज में, और
तो अब जो है आप अपने लिप्स को सिल लोगे, आप अपने हार्ट को भी ब्लॉक कर लोगे, और आपको किसी की तरफ भी, देखिए ये लेडी बैठी हुई है, तो आपको किसी भी तरफ आगे नहीं बढ़ना है। आप अच्छाई बुराई सोचोगे तो जरूर, पर आपको आगे बढ़ने को मना किया जा रहा है। तो यार डिवाइन की तरफ से यही चीजें निकल के आई हैं कि आप बिल्कुल एकदम उस मोड पे हो जाओगे कि आप अपने आप को गार्ड कर लोगे बेसिकली, क्योंकि कोई दूसरा इंसान आपको हर्ट ना कर सके, आपको किसी और की बातों से कुछ फील ना हो आपको। आपने बहुत जितना भी हर्ट, जैसे ये इंसान है बहुत सैड है, तो बहुत पहले जितना भी सैडनेस झेलना था वो आपने झेल लिया, तो अब आप जो है वो अपने हार्ट को पूरी तरीके से ब्लॉक करना चाहते हो, अपने आप को गार्ड करना चाहते हो, और वो सही भी है आपके हिसाब से। बेसिकली यहाँ पे ये भी चीजें दिख रही हैं कि मे बी कि आप पैसे को भी पकड़ के बैठोगे, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपके पास पैसा न रहा हो, तो इस पैसे की वजह से आपको बहुत जिल्लत झेलनी पड़ी हो, उन लोगों ने आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी हो, और अब आप किसी को कुछ गिव भी नहीं करना चाहते। मे बी कि आप पहले प्यार पैसा अपना टाइम बहुत गिव करते थे, गिविंग एनर्जी में हमेशा रहा करते थे, पर अब की कंडीशन ऐसी कि आप ना इक्वल गिव एंड टेक चाहोगे। आप ये सोच लोगे कि नहीं, कोई इंसान मेरे लिए नहीं खड़ा है तो मैं भी उसके लिए नहीं खड़ी होऊंगा या होंगी, और मैं मुझे अपना ना टाइम किसी को देना है, ना किसी के लिए मुझे खड़ा होना है, ना किसी को मुझे पैसे वैसे देने हैं। तो आप ना अपने हार्ट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर लेना चाहते हो, अपने में रहना चाहते हो। बेसिकली आप साइलेंस को बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हो, बहुत ज्यादा साइलेंस को इंजॉय करने वाले हो। खुद में जीना, खुद में एक अलग तरह की ग्रोथ, अकेले रह के नॉलेज लेना, अकेले रह करके टाइम पास करना, अकेले में खुश रहना, अकेले में मूवीज देखना, खुद को इंजॉय करना, खुद की ग्रोथ पे ध्यान देना, खुद की ब्यूटी पे ध्यान देना, खुद अकेले रह करके गॉड के ऊपर सरेंडर करना, गॉड को महसूस करना अपने अंदर। मतलब इस तरह की चीजों की, इस तरह की एक्टिविटीज में आप निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में जो आपके एक्सपीरियंस रहे हैं बेसिकली वो बहुत ज्यादा हार्मफुल रहे हैं, और आपने बहुत दिया है लोगों को, लेकिन आपको लोगों से कुछ नहीं मिला। तो आप जो है ना अपने ऊपर, अपने ग्रोथ के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान देने के ऊपर फोकस कर लोगे, और साइलेंस को अपने लाइफ में किस तरीके से लाया जाता है, किस तरीके से उसके साथ इंजॉय किया जाता है, किस तरीके से खुश रहा जाता है, आत्म केंद्रित कैसे रहा जाता है, इन सब चीजों को आप इस बीच सीखने वाले हो। और बेसिकली आपको प्रीवियस में जो भी चीटिंग मिली है, जो भी जिस भी इंसान ने आपको चीट किया है, जिस भी इंसान ने आपको दुख दिया है, तकलीफें दी हैं, और जो चीज़ें कॉन्टिन्यूसली आपके दिमाग में 24 आवर्स चलती रहती हैं, तो उन चीज़ों से आप उबर नहीं पाते हो। तो आप जो हो ना बिल्कुल साइलेंस में अकेले रह करके सोचोगे उन बातों को, और आपका दिमाग जो है ना बिल्कुल अब उस स्थिति में आ गया कि आप सरेंडर मोड में हो चुके हो, गॉड को आप सरेंडर कर दोगे, और बिल्कुल भी आपको ये पता है कि जजमेंट आपके साथ होने वाला है, क्योंकि गॉड आपके साथ है बेसिकली, और बहुत जल्दी आपको वो जजमेंट दिखाएगा भी। जो भी जिन भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उन सारे लोगों को सजा मिलेगी, और जिन भी लोगों ने चीटिंग आपके साथ करी है, आपके संग थोड़ा चीटिंग की, ज्यादा की, धोखा दिया, झूठ बोले, आपको मैनिपुलेट किया, आपका को अब्यूजिव बिहेव में रहना पड़ा, आपके साथ जो 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 कुछ भी कर रहा था, आप बिल्कुल निश्चिंत हो उस चीज के लिए, और आपको ये पता है कि नहीं, गॉड जो करेगा ना वो बहुत बेटर करेगा। तो आपको गॉड के ऊपर इतना ज्यादा फेथ है कि आपको ये लग रहा है कि नहीं, अब तो जो करना है वो गॉड ही करेगा। तो आप जजमेंट गॉड से मांग रहे हो, आपने यूनिवर्स में जजमेंट अपना मांगा है, और आपको बहुत जल्दी ऐसा लग भी रहा है कि आपको गॉड अपना जजमेंट देने जा रहा है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए मत घबराइए, और जो भी चीज़ें हैं सब क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। अगर आप मैरिज को लेकर के चीटिंग फेस कर रहे हो तो आप बिल्कुल आत्म केंद्रित होने वाले हो, और भगवान बहुत जल्दी आपकी मदद करने वाले हैं। यहाँ पे मुझे कुछ कार्ड्स ऐसे भी दिख रहे हैं कि आप ना क्लियरिटी जो चाहते हो, क्लियर होने के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, और उस क्लियरिटी को पाने के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। मे बी कि आप ये चाहते हो कि आपका मैरिज पार्टनर, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक में ये मैरिज का कार्ड आया है, तो बेसिकली आप ये चाहते हो कि आपका मैरिज पार्टनर आपके लिए एक क्लियर कट, मतलब जो भी चीज़ें हैं उसके मन में वो क्लियर बताए
कि वो उससे प्यार करता है कि नहीं करता है, वो उसको चाहता भी है कि नहीं चाहता, वो उसको अपने लाइफ में चाहता है कि नहीं चाहता है, उसने उसको कभी मतलब कभी भी प्यार किया है कि नहीं किया है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं आपके अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनसे आप घिरे हुए हो, और आपको उन सारी बातों की क्लियरिटी चाहिए, और साथ के साथ आपको जस्टिस भी चाहिए कि अगर वो प्यार नहीं करता है तो वो इस शादी में क्यों बना हुआ है। अगर वो आपका मैरिज पार्टनर आपसे किसी तरह का किसी तरह की का रिलेशन नहीं रखना चाहता, तो वो इस मैरिज को किस रूप में देखता है, क्यों वो इस मैरिज में है। मतलब आपको अपने से भी क्लियरिटी चाहिए, बेसिकली अपने मैरिज पार्टनर से भी क्लियरिटी चाहिए। और लेकिन ये क्लियरिटी आप तब शो करोगे जब आपको अपने मैरिज पार्टनर की तरफ से कोई क्लियरिटी मिलेगी। तो आप जस्टिस चाहते हो, बट यूनिवर्स से जस्टिस चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका पार्टनर जो है, या आप जिससे भी शादी करना चाहते हो, वो आपको कमिटमेंट दे, वो आपको बोले कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, या नहीं रहना चाहता हूँ, तो भी बोले कि नहीं रहना चाहता हूँ। साथ के साथ आपको ये भी क्लियरिटी चाहिए कि वो आपसे मैरिज करेगा कि नहीं करेगा। आपको ये भी क्लियरिटी चाहिए कि आपको ये भी क्लियरिटी चाहिए कि वो आपको पसंद करता है कि नहीं करता है। तो इस तरह के पता नहीं कितने सवालात और जवाब से आप अपने आप में जूझ रहे हो, और आप जस्टिस चाहते हो। और इस जस्टिस मोड में आपको आप जो हो, अगर आपको ये जस्टिस मिल जाती है, आपको ये क्लियर कट गाइडेंस मिल जाता है कि वो इंसान क्या करेगा अपनी लाइफ में, बेसिकली उसने आपको होल्ड करके रखा हुआ है, तो आप यही चीज़ अपनी जस्टिस को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़े। आपको ये लगता है कि किसी भी तरीके से मुझे इन बातों की क्लियरिटी मिलनी चाहिए, मैं इस क्लियरिटी के योग्य हूँ, और मुझे ये पता जानने का पूरा हक है कि अपने पार्टनर की तरफ से कि वो मेरे साथ करने क्या वाला है। और आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उसको जो भी उसके पार्टनर के आपके पार्टनर के मन में जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर करे, वो चीज़ें मैजिकली सामने आ जाएं कि उसका इंटेंशन क्या है आपके लिए, वो आपका साथ चाहता भी है कि नहीं चाहता है, वो आपको कमिटमेंट देना चाहता भी है कि नहीं चाहता है। बहुत सारे लोगों के मैरिज पार्टनर ने यहाँ पे चीटिंग करी हुई है, देखे मैंने ये कार्ड्स देखे थे हम लोगों ने, तो बहुत सारे लोगों के मैंने उसमें चीटिंग के कार्ड्स भी आए हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके साथ जस्टिस कब होगा, है ना। बहुत वर्षों हो गए आपके पास, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय से जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको ये लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस कब होगा, और या उस इंसान के साथ जस्टिस कब होगा जिसने आपको, मतलब भगवान उसको उसका कर्मा कब देगा और आपको अपना कर्मा कब मिलेगा। तो आप न्याय की उम्मीद कर रहे हो, कहीं ना कहीं ईश्वर से न्याय की उम्मीद कर रहे हो, और इस उम्मीद के इंतजार में आप बैठे हुए हो, और आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, बिल्कुल भी आप आगे नहीं बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो दो कार्ड्स मुझे बैठने वाले मिले हैं। तो आप आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ोगे जब तक कि आप उस जस्टिस को पा नहीं लेते। तो उसके लिए आप जो हो बिल्कुल भी अपने पार्टनर की तरफ ना देख करके यूनिवर्स की तरफ देख रहे हो, और आप पूरी तरीके से आत्म केंद्रित हो। देखिए ये लड़की आत्म केंद्रित है, ये किसी और की ओर नहीं देख रही है, बल्कि स्वयं में देख रही है, स्वयं में वो कर रही है, और इसके हाथ में पेंटिकल्स है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में अपने आप को सरेंडर मोड में कर दिया है। आप जस्टिस तो मांग रहे हो, पर यूनिवर्स से मांग रहे हो, उस इंसान से नहीं मांग रहे। और आप अपने पेंटिकल्स को, अपने पैसों को सुरक्षित करने में लगे हुए हो कि किसी भी तरीके से मैं अपने फाइनेंस को अच्छा कर लूँ, ताकि मुझे आगे कोई भी इंसान हर्ट ना कर सके। तो ये चीज़ें हैं आपके उसमें। और कुछ ना साथ के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो आप बहुत ज़्यादा गिल्ट की फीलिंग में हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को, जिसको भी मैंने पसंद किया, जिससे भी मैं शादी के बंधन में जुड़ना चाहता हूँ या जुड़ना चाहती हूँ, या फिर जिससे मैं अब तक शादी के बंधन में रही हूँ, तो उसके लिए आपको बहुत गिल्ट की फीलिंग आ रही है। उसको आपको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक गलत इंसान के साथ थे, और कहीं ना कहीं आप इतने वर्षों तक आपने एक दूसरे को इतना लंबा साथ दिया, तो ये एक गलत बात थी। आपको अपने शादी के विषय में शक हो रहा है, आपको अपनी शादी के विषय में बहुत सारी तलवारें नजर आ रही हैं, और ये लग रहा है कि आपने कितना ज्यादा पेन सहा। यहाँ पे 11 तलवारें हैं, तो जिसमें आपको ये लग रहा है, समझ में आ रहा है कि
नहीं सॉरी, यहाँ पे 9 तलवारें हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि 8-9 तलवारें, कितना ज्यादा पेन, एक एक तलवार एक एक पेन को शो करी, कितनी बार आपने माफ किया, कितनी बार आपने पेन सहा, क्या क्या पेन सहा, तरह तरह से आपके पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया है। या तो वो शादी करना नहीं चाहते, या वो आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहते, वो आपके आगे अपना लव शो नहीं करना चाहते, वो आपको मैनिपुलेट करके, मतलब यहाँ पे देख करके क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एक सांप है जिसने सामने से एक बहुत सुंदर सा चेहरा बनाया हुआ है और इंसानों की शक्ल में, बट पीछे का चेहरा उसका सांप का है। तो कुछ इस तरीके की फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। तो इसलिए आप देख करके बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे स्थिति में, आपको ये समझ में आ चुका है कि बेसिकली ये इंसान मुझे कभी कमिटमेंट नहीं देगा, तो ये रिश्ता एक बेईमानी का रिश्ता है। मैं इसके साथ मैरिज में जाऊं ना जाऊं, कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर उनका मैरिज है, पुराना मैरिज है, तो उनको ये लग रहा है कि मैं इस मैरिज में इतने वर्षों तक रहा क्यों, ये इंसान तो मेरे लायक था ही नहीं, ये इंसान तो एक गलत इंसान है। तो मतलब इस तरह की बातें भी आप सोच पा रहे हो। तो काफी कुछ आपके दिमाग में चल रहा है जिसको सोच करके आप बहुत ज्यादा तकलीफ की स्थिति में हो। बेसिकली ये मौत का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को मार लिया, इस रिश्ते से आपने खत्म कर दिया अपने आप को। ये आप खुद मतलब या तो आप मर रहे हो, या तो आप पेनफुल सिचुएशन में हो, या फिर आपने इस रिश्ते को पेनफुल मतलब आपने इस पेनफुल सिचुएशन, क्योंकि मरने के बाद ही जीवन शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते को ही खत्म कर दिया है। और कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि नहीं, अब ये रिश्ता में रहना न रहना बेवकूफ़ी है, और आप इस रिश्ते को अब और नहीं झेलोगे, क्योंकि ये प्यार, शादी, कमिटमेंट, ये दो लोगों की बात होती है, ये अकेले नहीं चलाया जा सकता। तो बहुत ज़्यादा आप, क्योंकि ये जो चाबियां हैं दोनों पर्सन के हाथ में होती हैं कि वो रिश्ते को कैसे चलाएंगे। बहुत ज़्यादा नॉलेज ले रहे हो, और बहुत ज़्यादा आप जो हो मतलब गॉड से, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग गॉड से प्रे भी कर रहे हो कि इस रिश्ते को बचा लो गॉड, ठीक है। तो आपने अपना मामला जो है ना गॉड के ऊपर सरेंडर कर रखा हो। मुझे कुछ लोगों की वाइब्स ऐसी भी आ रही हैं, पर ज़्यादातर लोगों को गिल्ट की फीलिंग हो रही है। उनको ये लग रहा है कि भगवान ने उनके साथ किया क्या, उनके साथ एक अभद्र मजाक हुआ है। और जिनकी रिलेशनशिप 15 साल, 16 साल, 17 साल, बहुत लंबा लंबा, 20 साल, 21 साल, ऐसे ऐसे रिलेशनशिप है, तो उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभद्र मजाक हुआ है ये उनके साथ। सिर्फ उन्होंने पेन सहा 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 सहा, और अब इनके पास कोई जजमेंट नहीं आने वाला। हालांकि वो जजमेंट पे बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको यूनिवर्स की जजमेंट पे बिलीव नहीं है, उनको ये लग रहा है कि बहुत जल्दी जजमेंट उनके उसमें होगा, बट फिर भी वो अब इस गिल्ट की फीलिंग में है कि आपने इतना लंबा समय एक गलत इंसान के साथ बिताया, तो कैसे बिताया। तो अब उस रिश्ते से निकल जाना चाहते हैं और बिल्कुल छोड़ देना चाहते हैं इस रिश्ते को, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे समय वक्त आ चुका है। ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी किस्मत में जो भी चीज़ें थी वो हो चुकी, ये किस्मत का लिखा हुआ। यहाँ पे देखिए कुछ लिखावट की वो आ रही है, एंजेलिक ब्लेसिंग भी आ रही है और लिखावट भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें किस्मत में लिखी हुई थी, कहीं ना कहीं भगवान ने उनकी किस्मत में इस तरह के सांपों को लिखा था, है ना। ये देखिए सांप, तो ये इस तरह के सांपों को लिखा हुआ था। और कहीं ना कहीं ये देखिए ये डॉगी बनाए जो कि नीचे नीचे दब के रह गया। तो आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हुआ करते थे, और आपका पर्सन आपके लिए सांप की तरह, सांप जो होते हैं ना, कभी इधर फन मारते हैं, कभी उधर फन मारते हैं, तो आपके पर्सन आपके लिए सांप की तरह थे, बट आप उनके लिए एक डॉगी की तरह थे। उतने ही लॉयल थे, उतने ही ज़्यादा मतलब आपने उनका ध्यान रखा। पर अब आप दब चुके हो कहीं ना कहीं, उस भार से दब, समय का बोझ जो होता है ना, इस समय का बोझ से आप दब से चुके हो, और बहुत ज़्यादा फॉगी सिचुएशन है आपके सामने। आपको कोई किसी भी चीज़ की क्लियरेंस नहीं मिल रही है, क्योंकि वो इंसान आपको क्लियर कट कुछ बोल ही नहीं रहा है कि वो आपको प्यार करता है नहीं करता है, वो इस मैरिज में रहेगा नहीं रहेगा, कमिटमेंट देगा नहीं देगा, चीज़ों को ठीक करेगा नहीं करेगा, वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। तो आप अपने मन में जो भी चीज़ें लगा रहे हो कयास, तो वो चीज़ें अलग हैं। तो बेसिकली आप इस सोलमेट, पहले आप इस इंसान को सोलमेट अपना समझते थे, इस इंसान में आपकी पूरी दुनिया बसती थी, ठीक है। पर अब की कंडीशन ऐसी है कि ये इंसान आपकी दुनिया है, ऐसा आप नहीं सोचते, बल्कि आप ये सोचते हो कि ये इंसान सिर्फ पैसे का पुजारी है बेसिकली। और शायद इसने अपने करियर, मतलब अपने पास्ट लाइफ में अपने
दोस्तों के साथ मिलकर के या अपने दूसरे लोगों के साथ मिलकर के, दूसरों के कहने में मिलकर के आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। इसलिए अब आप इस इंसान के प्रति देखना भी सही नहीं समझते और ये सोचते हो कि इस इंसान की तरफ देखना एक बेवकूफ़ी है और आप अपने आत्मकेंद्रित रहना चाहते हो। आप पास्ट के एक्सपीरियंस से, पास्ट ये एक्सपीरियंस पर्सन है, तो पास्ट के एक्सपीरियंस से आप बहुत ज़्यादा मतलब सीख लेते हुए मुझे दिख रहे हो। आप कभी भी इस इंसान को जो कि आपको सिर्फ दिखाई पड़ रहा है कि हाँ ये उजाला है, बट उजाला ये है नहीं, तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, आप उसको एज इट इज समझ चुके हो और उसके माइंड गेम को समझ चुके हो और आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, अब इस इंसान के साथ रिलेशनशिप किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती। आप लॉयल थे, बट ये इंसान एक सांप की तरह, दो मुहे सांप की तरह आपके लाइफ में लटक रहा है और इसे आपको दूर हटाना है। और बेसिकली आप अपनी लाइफ को आत्मकेंद्रित कर रहे हो, अपने विषय में सोच रहे हो और अपने विषय में ही आपका सोचना सही भी है इस समय। बेसिकली एक न्यू लाइफ की तरफ आप जाना चाहते हो, एक ऐसा जीवन जिसमें कि आप स्वयं खुद के मास्टर हो और आपको अकेले चलना है। आपको अब किसी को भी साथ लेकर के नहीं चलना है, ना तो आपको किसी पे विश्वास करना है, ना आप देखिए ये इंसान इसको बार बार रोक रहा है, ये कुत्ता इसको बार बार रोक रहा है कि तुम रुको, बट आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने मौज में जाना चाहता हूँ, अपने आप को फील करना चाहता हूँ, किसी और के न रोकने पर मैं रुकूंगा, ना किसी और के रोकने पर मैं रुकूंगी, ना किसी और के रोकने का मुझ पे कोई कंट्रोल होगा। आप किसी और के कंट्रोल को स्वीकार नहीं करोगे। आपका इंट्यूशन आपके पास है और आप खुद अपनी राह पे आगे कदम बढ़ाना चाहते हो। आपको ये पता चल रहा है, ठीक है आपके रास्ते बहुत कठिन हो सकता है कि आप खाई की तरफ गिर जाओ, आपको ये इस बात का महसूस हो सकता है, पर आपको ये भी पता है कि ऊपर गॉड है जो कहीं ना कहीं से आपको रोशनी देगा और आपको सही रास्ते पर लेकर के जाएगा। इसलिए आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हो, अगर आप उसमें गिर भी जाते हो तो गॉड के हेल्पिंग हैंड्स आपके सामने हैं और आप उसी रास्ते पर चलोगे। और आपको अब जो भी विचारों का मंथन था, जो भी गलत चीजें थी, जो भी आपके पास्ट में जो भी नेगेटिविटी थी, उन नेगेटिविटी से आप लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हो और मुझे लगता है कि इस नेगेटिविटी से आप लड़ करके आगे बढ़ाओगे और ये जो विचारों का मंथन आपके आसपास चल रहा है वो एक पॉजिटिव दिशा में चल रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो स्थितियां हैं वो स्थितियां चेंज होंगी और मैं अपने गंतव्य पे आगे बढ़ूंगा, इस स्टकनेस से निकल आऊंगा या निकल आऊंगी और आपको अपना लाइफ बिल्कुल सिक्योर दिख रहा है। हालांकि आप आगे की तरफ चल रहे हो सकता है लोग ये कहें कि नहीं आप मूर्खता कर रहे हो, आपको आगे देख करके चलना चाहिए, समझ करके चलना चाहिए, बट आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैंने अपने आप को भगवान के हाथों पे छोड़ रखा है, तो हो सकता है कि भगवान हो क्या सकता है, आपको पूरी तरीके से पता है कि नहीं ये भगवान की रोशनी आप पर पड़ रही है और ये आपके हाथों को भगवान ने वो कर लिया और अब आपके ग्रो करने का टाइम है, क्योंकि इसके हाथ में कमल का फूल है, तो ये आपके ग्रो करने का टाइम है। आप अपने इंट्यूशन को भगवान से मिला चुके हो और आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि ईश्वर मुझे हमेशा सहायता देगा। ठीक है, तो आप अपने पथ पे आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये रही आपकी रीडिंग और आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड सेंड करिएगा यूनिवर्स की तरफ। और ये उन लोगों की रीडिंग थी जो कि बेसिकली अपने मैरिज पार्टनर से कुछ चाहते थे या मैरिज करना चाहते थे या जिनसे वो मैरिज करना चाहते थे वो उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन हो सकती हैं और आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।